अब तक आपने देखा। आप सभी के बीच मौजूद है हमारी सिरसा की बड़ो बहू कोमल सिंह अहलावत जी। तो अपने सवालों के झुरमुट को हम तक पहुंचाइए। मैं बड़ो बहू से पूछना चाहूँ कि क्या आपने जरा सी भी शर्म ना आई बबीता जी से मुकाबला हार के, सारे काम का सर शर्म से झुकवा के। आप कितना अच्छा खेलती हो। मैं भी आप जैसी ही कुश्ती सीखना चाहती हूँ और आशा भी करती हूँ कि हर घर में लड़कियों को ऐसा ही प्रोत्साहन मिले। कल उस जट्टा सिंह की बाहों में झूल रहे थे, आज हमारी बाहों में झूल रहे हो। शर्म नहीं है आपने? आज के जश्न की तैयारी आप अच्छे से कर लेना। आज का जो जश्न होने वाला है ना, वो मैं और आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। अब आगे। कि नो क्यों भूल जा है लखर इसके बाबूजी की कुश्ती बड़ों की वजह से ही छूटी और उनकी कुश्ती छुटवा गई, वो कैसे कर सकती है? सच बोलू बड़ो, तू ना यही कर, यो काम थारे पे खूब जचे से, ना कि यो कुश्ती वुस्ती। क्या आपने जरा सी भी शर्म ना आई बबीता जी से मुकाबला हार के, सारे काम का सर शर्म से झुकवा के, और तो और ससुर और पति को हमेशा हमेशा के लिए अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा के। बड़ा बहू, जो तेरे दिल में उथल पुथल हो रही है ना, उसे मैं अच्छी तरह जानू। तू एक काम कर, मेरी मन है तो सब के सामने खड़ी होकर बोल दे मैंने ये कुश्ती को नहीं करनी। बड़ो, आप कब आए? तुम्हारी छोड़, तू मैंने यो बता कि आज शादी की सालगिरह में थारी मुस्कान कहां से? ये वैसे कर, जल्दी कर और मुन्ने मारी मुस्कान दिखा। क्या तू भी उस बात को लेकर दुखी से कि तन्ने लगता है कि थारी वजह से मारी और बाबूजी की कुश्ती छूट गई? अगर तू यो बात सोच रही से ना, तो इस बात को दिल से निकाल दे, क्योंकि इस बात पे ना इतनी सी भी सच्चाई ना से। आज तू जब रेडियो स्टेशन गई थी, देखा था ना कि लोग तुझे कितना प्यार करते हैं, लोग थार से कितनी प्रेरणा लेते से। चाहने वालों के संग से भी लोगों ने फोन किया था जो मेरी हार से नाराज है। मैं उनकी शर्मिंदगी का कारण बन गई और वो नहीं चाहती कि मेरी कुश्ती जारी रहे। अच्छा इधर देख बड़ो, लोग क्या चाहवे से इससे कोई फर्क ना पड़ता। तू क्या चाहती है, तेरा मन क्या चाहता है, इससे फर्क पड़ता है। मैं ना तन्ने कुछ बताता हूँ, चलिए बैठ। देख बड़ो, मैंने और बाबूजी ने ना थारी कुश्ती के लिए खड़ी मेहनत करी से। मैंने ये चुनौती इसलिए स्वीकार करी ताकि तू अखाड़े में दोबारा जा पाए और कुश्ती कर पाए। इसलिए मैंने ये इतना बड़ा फैसला लिया। अब अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी और ऐसे बैठ जाएगी और तू बोले कि मुझे कुश्ती नहीं करनी, तो मेरे और बाबूजी के सपनों का क्या होगा? बड़ो, मेरे और बाबूजी के सारे सपने ना हमें पता है तू ही पूरा कर सकती से। और कुछ भी हो जाए बड़ो, कुछ भी हो जाए, मैं और बाबूजी हर फैसले में तेरे साथ से। बस मैं और बाबूजी चाहते हैं कि तू कुश्ती करे और डिस्ट्रिक्ट मेडल जीते, और मैं जानता हूं तू जीत जाएगी। देख बड़ो, मैं ना चाहता कि तू कुछ भी दबाव में आगे करे, और ना मैं और बाबूजी तेरे पे कोई दबाव डालना चाहते। आखिरी फैसला ना थारा ही होगा, जो तू चाहेगी ना वही होगा। अच्छा चल छोड़, इतनी सारी बातें कर ली, तू एक काम कर, जल्दी तैयार हो जा, क्योंकि जनानियों को तैयार होने में टाइम लगे से। मैं बाहर जाके तैयारी देखता हूँ। चल उठ जल्दी से। कोमल, माँ बैठो। कैसे हो आप? अच्छा मैं तो ठीक हूँ। छोरी, मन्ने कुछ बात करनी से थारे से। मैंने भी आपसे कोई बात करनी है माँ। बोल, क्या बोलना से? दरअसल
पायल भाभी बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, कमजोरी है, और आप समय पे अपनी दवाई भी ना ले रहे हो। माँ यो ठीक ना सर। छोरी, जिसे तू मारी खबर आखे से न, विसे ही मैं थारी सारी खबर आखू सु। मैं जान थारे मन में के दुविधा चल रही सी कि आगे कुश्ती करूं के ना। देख छोरी, एक बात ना मेरे ध्यान से सुन। एक औरत के लिए ना जो सबसे जरूरी होवे से वो है उसका घर परिवार। और थारी कुश्ती की वजह से कितना बवाल मचा से ये तू अच्छे से जाने ना। मैंने तो डर लग रहा से कि कहीं थारी घर गृहस्थी पे कुश्ती की आंच ना आ जावे और इस कुश्ती के चक्कर में तू अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां ना भूल जावे। लाखा का केस है, वो तो मर्द से, उसे क्या पता लुगाइयों की घरेलू समस्याएं, बातें। लेकिन चोरी तू तो अच्छे से समझे से ना। इसलिए ऐसा फैसला लेना बड़े सोच विचार के बाद, जिससे थारा घर परिवार, थारा घर संसार बना रहे। बस इस बात का ख्याल रखियो। जीता है। जीते रहो, खुश रहो, जुग जुग जियो, दूध ना पुता पड़ो। भगवान करे हमेशा नु एक हंसते मुस्कुराते रहो तुम। बड़ो बहू गले तो मिले आजा। बड़ो बहू मने तेरे पे पूरा भरोसा है। तू जो भी फैसला लेवेगी इस परिवार की भलाई के लिए लेवेगी। आगे बात समझ में। हाँ बड़ो बहू, मैंने एक चीज मंगाई है तुम दोनों जोड़ों के लिए। ऐसा है कि तू तो रेडियो का इंटरव्यू देने में लग रही थी और मैंने केक मंगा लिया। आजकल तो हर फंक्शन में केक ही काटे है कि ना? अम्बे हुए पार्टी शार्टी कितनी। ओए होए प्रज्ञा जी, आज सब सितम ढा ढा के
मुझे मार ही डालोगी। क्या लग रही हो जब, बहुत ही सुंदर। ओए होए। यो जो कुछ भी चल रहा है ना, इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर ही देता हूं। अंबे राणा के बापू, पार्टी तो अच्छी हो रही है ना? सुनिए, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैंने आज आप सबके सामने कुछ कहना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल दूं? अब थम जाओ राणा के बापू, बड़ों ने भी तो कुछ बोलना दो। हाँ बहू, देख मैं तने पहले ही समझा रही हूँ, आज का दिन घना ही खास है और तने घबराने की जरूरत कोई नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, तने जो भी बोलना है कतई खुल के बोल दे सबके सामने। अम्बे आप सब तो जानते हो कि कुछ दिनों से मेरी कुश्ती की ट्रेनिंग चल रही है। अरे भी मेरा बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था बबीता फोगाट जी के संग, जो मैं हार गई। इस हार के बाद मैं कुश्ती के बारे में बहुत सोच रही थी और घनी दुविधा में भी थी। लेकिन अब मन ने अपना फैसला ले लिया है। मैंने वो फैसला लिया है कि मैं अपनी कुश्ती जारी रखूंगी। के संग अपनी ट्रेनिंग जारी रखूंगी और मैं डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में हिस्सा लूंगी और मैं जीतूंगी भी। पढ़ो, तूने ये सब बोल के ना मैंने घनी खुशी दे दी। तुमने बहुत अच्छा किया। आज तो सारे तोहफे तेरे लिए होने चाहिए, पर आज तूने अपने घर वालों को घना बढ़िया तोहफा दे दिया। तोहफा तो आपने मिलना चाहिए भाभी, लेकिन फिलहाल तो कुछ ना है तो आप मेरा धन्यवाद रखो। सुनने के बाद अब तो मैं लवीना जी के संग ट्रेनिंग करने के लिए छटपटा रही हूँ। कुश्ती छोड़ने के मामले में मन गुरुजी की राय तो लेनी ही चाहिए। हालांकि वो तो बेचारी मन ने बोलेगी कि कुश्ती ना छोड़, फिर भी एक बार बात कर लेती सो। बड़ो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि उसकी हार की वजह थी उसकी गलत ट्रेनिंग। देखा कैसे मैंने अकेले ही सबका उल्लू खींच दिया। वो तो इतनी स्टूपिड है कि वो ये भी मान गई कि मैं बबीता फोगाट के साथ मैच खेल रही हूँ। वो इतनी छली है कि वो मेरी हर बात पे आंख बंद करके विश्वास कर लेती है। मैं कुछ भी बोलूं वो मान ही लेती है। एक्चुअली क्या था ना, मुझे थोड़ा डर था कि कहीं लाखा जी और रघुवीर जी मेरी हरकतें पकड़ ना लें। एक बार तो उन्होंने पकड़ भी लिया था, पर जो हमारी बड़ो है ना, उसने जहाँ एक और लकी जी को संभाला। अरे वाह गुरुजी, यो दाव से तो मैं जरूर जीत जाऊंगी। अरे यो क्या लवीना जी,
इस दाव से तो बड़ों को लेने के देने पड़ जाएंगे, तो बड़ो हार जाएगी। चल बड़ो, मैं तने सिखाता हूँ बाबूजी का दाव। अरे ना लकी जी, अब तो लवीना जी मेरी नई कुरुचि से ना, मन ने तो इनकी सीख अपनानी चाहिए। और दूसरी ओर कैसे भी करके रघुवीर जी को। मैंने अभी भी देखा जो दांव आप सिखा रही थी कोमल को, इस दांव को तोड़ना बहुत आसान से। हर किसी की अपनी टेक्निक होती है, मेरी भी टेक्निक है, नई है, आजकल के तरीके की है। और अगर ये सब बातें हम बड़ों के आगे रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए। उसके लिए तो 2 नावों में सवारी जैसे हो जाएगी ये ट्रेनिंग, और कहीं ऐसा ना हो कि बड़ों ना इधर की रहे और ना उधर की। और ऐसे हुआ बड़ों का काम तमाम। बहुत बढ़िया बोलो, पर तेरी जो पैर पकड़ने की टेक्निक है वो तेरे कोच ने थोड़ी गलत सिखाई। पर तुम्हें ये मानना होगा, मैंने भी कमाल की एक्टिंग करी है, पूरा साथ दिया तुम्हारा। किसी को कहीं भी शक नहीं हुआ कि हम दोनों मिले हुए हैं और हमारा मकसद एक है। बट रियली जो कुछ भी हुआ उसका क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। तुम्हारे कारण ही इस गांव का नंबर 1 पहलवान लकी और कमाल के ट्रेनर रघुवीर जी दोनों की हमेशा के लिए अखाड़े से छुट्टी हो गई। अब तुम देखना कैसे मेरा शेर राणा नेशनल में सेलेक्ट होता है और वो मेडल भी जीत के लाएगा, तुम देखना। एग्जैक्टली। अब ना तो लाखा खेलेगा और ना ही उसकी इमोशनल फूल बड़ो। हमारे लकी जी का सपना तो हमारी वजह से टूटा है, मैं कैसे खेल सकूं? ओ हाँ, अरे फिर तो हमें चीयर्स टू बड़ो बहू कहना चाहिए। हाँ, चीयर्स। अभी तो लवीना जी तो इतनी बड़ी धोखेबाज नहीं। मन्नी सब बेहस है, आस्तीन की सांप है यो, डसली और किसी ने पता भी ना चला। इस आस्तीन की सांप को तो मैं सबक सिखाऊंगी। अभी नहीं, यो सही समय ना है, सही तरीका भी ना है। इन्होंने तेरे खिलाफ सोची समझी चाल चली, तू भी ईंट का जवाब पत्थर से देगी, मगर सोच समझ के, ऐसे ना। अब तू जाएगी, मुंह तोड़ देगी उसका, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसने घर से निकाल देंगे ना। इसमें हमारा क्या फायदा है? बात तो वहीं की वहीं रह जागी। ठीक से भाभी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर आप भी मेरी बात याद रखो कि इस लवीना का मुंह तो मैं ही तोड़ के रख दूंगी। हम करेंगे, पर कभी ना। शुक्रिया आपका भाभी, आप मेरी कुश्ती में मेरी घनी मदद कर रहे हो। ये कौन सा पहाड़ टूट पड़ा माँ जी? आज तो महारा और राणा जी का इतना खास दिन से, आज भी आप मन्ने ना बख्श रहे हैं। अरे कल के दुश्मन, ये तने यो बताना पड़ेगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? कान में तेल वेल गिरा ना, ये बस सुना ही नहीं आया तेने। बड़ों ने कुश्ती जारी रखने का ऐलान करा सबके सामने, आगे पास मन में, और हम सारा काम निपटा कर नो चैन पे बैठे। ये उसने ऐसा धमाका करा, सब हिलाए दिए। और तू मेरे से पूछ रही है कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अब आराम से ना बैठने की जरूरत है, फटाफट कुछ और स्कीम सोच। कोमल दीदी ने तो हिम्मत करके घने नाजुक वक्त पे अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला ले लिया। इम्मा ने भी सबके सामने यो प्रज्ञा और जट्टा की सच्चाई रख देनी चाहिए। और खुद को इस झूठे रिश्ते से मुक्त कर लेना चाहिए।
कि मैं अपनी कुश्ती जारी रखूंगी। माँ, मारे को आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी। हाँ बोलना वरदान, के बात है? जी दरअसल बात है उसे कि भाभी